हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फैज़ान क्लासेज। आज हम लोग किस्ले हिंदी भाग का चैप्टर नंबर 5 जो कि हुंडू का जलप्रपात है। अगर हम इसकी विधा देखें तो ये एक यात्रा वृत्तांत है। तो आज हम इसके महत्वपूर्ण प्रश्नों उत्तर को इस वीडियो में देखेंगे। तो आपसे आग्रह है कि आप इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। तो दोस्तों आ गए हम अपने वीडियो के पास। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास से ये हुंडरू का जलप्रपात जिनके लेखक हैं ये एक यात्रा वृत्तांत है। इसकी विधा क्या है? यात्रा वृत्तांत। और इनके जो लेखक हैं वो हैं कामता सिंह काम। तो आज हम पहले इसके महत्वपूर्ण लघु प्रश्नों उत्तर और उसके बाद इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों उत्तर को देखेंगे। तो सबसे पहले हम इसके लघु प्रश्नों उत्तर को देखेंगे। तो लघु प्रश्नोत्तर में यहाँ पास पहला सवाल जो है ये है कि हुंडरू का जलप्रपात के सौंदर्य के माने होता है खूबसूरती का वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो इसका उत्तर है कि 243 फुट का यह जलप्रपात निराला है। सुंदरता यहाँ साकार हो गई है और वर्णन शक्ति को यहाँ और भावों की कमी हो गई है। विचित्र शोभा है जो कभी पुरानी नहीं पड़ती और धन्य प्रपात है जो सदा एक सा बह रहा है, अविरल और अविचल। जलप्रपात का दिव्य प्राकृतिक सौंदर्य अविस्मरणीय है। उसके बाद दूसरा सवाल देखेंगे। ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है कि हुंडरू का झरना कैसे बना है। तो इसका जवाब है कि स्वर्ण रेखा नदी। तो ये जो स्वर्ण रेखा नदी है कहाँ है? तो झारखंड में है, रांची के पास है। तो स्वर्ण रेखा नदी जहाँ पहाड़ को पार करने की चेष्टा में पहाड़ पर चढ़ती है, वहाँ पानी की कई धाराएं हो जाती हैं और जब सब धाराएं एक होकर पहाड़ से नीचे गिरती हैं तब झरना बनता है। यही हुंडरू का झरना है। यह स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से 50 मील आगे है जिसकी ऊंचाई 243 फुट है। तो हुंडरू के जलप्रपात की ऊंचाई कितनी है? तो 243 फुट है। और जलप्रपात का अर्थ होता है झरना। तीसरा सवाल देखेंगे कि हुंडरू के संबंध में कौन सी किंवदंती प्रचलित है। तो इसका उत्तर है कि किंवदंती यह है कि इस हुंडरू से 7 मील पर कुछ लोगों ने एक प्रपात देखा है जो इससे कई गुना बड़ा है, परंतु वहां जाने का रास्ता इतना बिहड़, घंघोर और भयंकर है कि जंगल के उस भाग में पहुंच सकना दुश्वार है। यानी कि हुंडरू के झरना के अलावा एक और जलप्रपात है, लेकिन उसका रास्ता जो है वो संकरा है, इसलिए वहां नहीं जा सकते। वो जो झरना है वो हुंडरू के झरने से 7 मील दूर पर है, 7 मील की दूरी पर है। चौथा सवाल देखेंगे कि जैसे हुंडरू का झरना वैसे उसका मार्ग। यहाँ पास जैसा होना चाहिए, जैसा हुंडरू का झरना वैसा उसका मार्ग। इस कथन की व्याख्या कीजिए। तो हुंडरू का झरना जितना मनमोहक है, यहाँ पास मनमोहक होना चाहिए, मनमोहक है, उसका मार्ग भी उतना ही दर्शनीय है। यानी उसका रास्ता भी उतना ही दर्शनीय है, यानी कि देखने लायक है। कहीं कहीं सुंदर मैदान दिखते हैं, कहीं भीषण यानी कि घने जंगल दिखते हैं, और कहीं पहाड़ और कहीं झाड़ियाँ। जैसे मनोरम यानी कि मनमोहक झरना वैसा उसका मनमोहक मार्ग। लघु का जो आखिरी सवाल है यह है कि लेखक ने झरने से कहीं ज़्यादा खूबसूरत झरने से आगे का दृश्य को क्यों बताया है। तो इसका उत्तर है कि झरने से भी ज़्यादा खूबसूरत होता है झरने के आगे की घाटी का दृश्य। दो पहाड़ों के जो बीच की जगह होती है उसको घाटी कहा जाता है। तो यहाँ पास है कि पहाड़ों के बीच एक पतली सी नदी बहती है। वह थर्मामीटर में पतला पारा सा दिखता है। उसके आगे पहाड़ मानो नदी को ललकार रहा है। यह प्राकृतिक वैभव अवर्णनीय है, यानी इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों ये था कुछ लघु प्रश्नों को उत्तर। अब हम इसके वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखते हैं। तो हम यहाँ पास आ गए हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखने के लिए। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न में जो पहला सवाल है कि रांची से हुंडरू की दूरी है। तो ऑप्शन ए है 17 मील, ऑप्शन बी है 27 मील, ऑप्शन सी है 37 मील और ऑप्शन डी है 47 मील। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी 27 मील।
उसके बाद आगे है कि साध्य की महत्ता तभी है जब उसका साधन भी महान हो। उक्ति है विवेकानंद की, महात्मा गांधी की, दयानंद सरस्वती की या रविन्द्रनाथ टैगोर की। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा, महात्मा गांधी की। तीसरा सवाल देखेंगे कि हुंडरू इतना बड़ा प्रपात है जहां 243 फुट यानी कि 245 फुट से पानी नीचे गिरता है। उसके बाद है पुरुलिया रोड से हुंडरू की दूरी है, तो वो है 13 मील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आगे है कि स्वर्ण रेखा एक है, तो क्या है, झरना है, नदी है, झील है, तालाब है। तो ये जो है ये एक नदी है। हुंडरू का पानी की तरह चक्कर काटता है, तो किसकी तरह, बिल्ली, चूहा, नेवला, सांप। तो सांप की तरह चक्कर काटता है। ऑप्शन डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगला है कि हुंडरू का जलप्रपात कहाँ है, छोटा नागपुर, रांची, पुरुलिया या हजारीबाग में। तो छोटा नागपुर में है। ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखेंगे कि स्वर्ण रेखा नदी के उद्गम स्थान से कितना मील आगे आकर हुंडरू का झरना है। तो यह है 50 मील। ऑप्शन बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। 9वां सवाल देखेंगे कि हुंडरू का झरना की ऊंचाई कितनी है। तो ये ऑप्शन ए है 200 फुट, ऑप्शन बी है 243, ऑप्शन सी है 245 और 260। तो इसका जो बिल्कुल राइट आंसर होगा ऑप्शन बी 243 फुट। अगला सवाल देखेंगे हुंडरू का जलप्रपात संस्कृति की विशेषता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। तो आदिवासी, बहुलवादी, सामासिक या इनमें से कोई नहीं। तो आदिवासी संस्कृति विशिष्टता को उभारने वाला यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न देखेंगे कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ की विधा है। तो ये जो है ये एक यात्रा वृत्तांत है। ये एक यात्रा की चर्चा की गई है इस चैप्टर में। अगला सवाल देखेंगे कि हुंडरू का जलप्रपात पाठ में जलप्रपात के साथ किसकी सुंदरता का वर्णन है। तो पहाड़, नदी, जंगल, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी का वर्णन है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।